लॉकडाउन ने पूरे देश की हवा को शुद्ध कर दिया। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद का जो वातावरण था, जो यहाँ की हवा थी, वो प्रदूषण के उच्चतम स्तर को छू रही थी। ये लॉकडाउन के 8वें दिन आते आते देश के तमाम शहरों का जो प्रदूषण स्तर है, जो वायु प्रदूषण का स्तर है, वो सेटिस्फैक्टरी हो गया, संतोषप्रद हो गया। देश की हवा शुद्ध हो गई। तो भाई लोग, क्या देश की हवा शुद्ध रहे इसके लिए हम लॉकडाउन रहे हमेशा? क्या हम बाहर निकले ही ना? नहीं, लॉकडाउन ये सिखाया है कि हमारे चाहने से देश की हवा शुद्ध हो सकती है। हमारे अनुशासन में रहने से हमें शुद्ध वातावरण मिल सकता है। हम अच्छे वातावरण में, शुद्ध वातावरण में जी सकते हैं। कितनी कोशिश करी थी ओड इवन नंबर पर गाड़ियां चलाने की, प्रदूषण से मुक्त होने की। इस लॉकडाउन ने एक झटके में पूरे देश की हवा को शुद्ध कर दिया। यह है कोरोना वायरस को भगाने के लिए जो किया जा रहा है लॉकडाउन, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट। अरे भाई लोग, लॉकडाउन से पहले ये अमेरिका जो है वो इंडिया से कहता था कि भैया देखो, ईरान से तेल नहीं लेना है। अभी लॉकडाउन के बाद प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है। जब वाहन चल ही नहीं रहे, पेट्रोल डीजल की खपत लगभग नहीं के बराबर हो गई है। जो घरों में गैस जल रहे हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो तो हैं, लेकिन अरबों रुपए का जो धुआं होता था वाहन के चक्कर में, वो तो अब इंडिया के जो विदेश नीति वाले लोग हैं ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद वो जो मिडिल ईस्ट के पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, जो रूस है, जो अमेरिका है, इन सब से अपनी शर्तों पर किस तरीके से डील करें। और भाई लोग, जरा आप ईमानदारी से सोच लेना, इस लॉकडाउन में आपने कितने रुपए बचाए घर से बाहर नहीं जाकर, वाहन नहीं चलाकर, बसों में नहीं जाकर, मेट्रो में नहीं जाकर। नहीं तो जाना है, लॉकडाउन है, मजबूरी है, अब तो घर में है, लेकिन बचाए कितने पैसे इसका हेतु हिसाब कर लेना। और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सोचना कि आपका अनुशासन से कितना पैसा आपका, राष्ट्र का बचता है। यह भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है जो सिखा रहा है डिसिप्लिन क्या होता है। घर से बाहर निकलने का मतलब होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। सरकार चाहती थी कब से कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, बैंक को पूरा डिजिटल करना चाहती थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो चीज बन नहीं पा रही थी। जैसे ही घोषणा हुई थी इस लॉकडाउन की, लोग बैंक की ओर भागे थे कि भैया रुपए ले आऊं, रुपए होंगे तो कुछ भी खरीद लेंगे, कहीं भी जी लेंगे। भाईजान, अगर बैंक में रुपए हैं तो सब कुछ खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर बैंक में घोटाला हो गया तो, जैसे होता रहा है, हाँ भाई, बैंक में घोटाला हो गया तो सरकार है ना, आप तो इनकलाब लगा सकते हो, गालियां दे सकते हो, सड़कों पे जा सकते हो। अगर जेब कट गई तो, पॉकेटमारी हो गया तो, घर से पैसे चोरी हो गए तो किसे गाली दोगे? किसके पीछे जाओगे? मतलब किसको कहोगे मेरे पैसे चोरी हो गए, पैसे वापस करो? और घर में पैसे रखे रखे क्या उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा? नहीं ना। तो भाई लोग, कैशलेस ट्रांजैक्शन को इस लॉकडाउन ने उछाल दे दिया है। लोगों को समझा दिया है कि देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि कैशलेस ट्रांजैक्शन में है, सिक्योरिटी कैशलेस ट्रांजैक्शन में है। और ये जो कुछ पत्रकार लोग हैं ना, बड़े दमदार हैं भाई। वो कहते हैं भैया इतनी बड़ी आबादी है गरीबों की, उसे तो रुपए ही चाहिए चावल खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। अरे भैया, सबके अकाउंट खुल गए हैं, हाथ में मोबाइल आ गया है, तो ये ट्रांजैक्शन करना भी वो सीख लेंगे। लॉकडाउन तो सिखा ही रहा है ना। ये जो लॉकडाउन हुआ ना, इससे नेशनलिटी जगी है, राष्ट्रीयता की भावना जगी है, देशभक्ति की भावना जगी है। अब ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए। ये लोग तो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, आर्मी ऑफिसर्स नहीं हैं, फिर भी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के सेवक हैं। हमारी जरूरतों का सामान हमारे घर तक पहुंचाते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं।
और ये जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन है, जिसमें हम सुरक्षित अपने घर में हैं, ये खतरा उठा के सुरक्षित रह के हमें सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं। ये राष्ट्र के प्रहरी हैं और ये राष्ट्र का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये लॉकडाउन का पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हमें राष्ट्रीयता सिखा रहा है, देश की सेवा करना भी सिखा रहा है। अच्छा भाई लोग, इस लॉकडाउन से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। वर्क एट होम का कल्चर शुरू हो गया है। वर्क एट होम पहले एक तरह से प्रिविलेज था, अब जरूरत बनती जा रही है। इस लॉकडाउन में तो 100% जरूरत हो गई है। लोग अब रास्ते ढूंढेंगे कि वर्क एट होम से कैसे नौकरी की जाए, कैसे कोई संस्था बनाई जाए जहां की लोगों को घर से बाहर निकल के नहीं आना पड़े, वर्क एट होम हो। या वर्क एट होम की संस्कृति से क्या होगा? आपका वक्त बचेगा, आपके खर्चे बचेंगे, आपका परिवार संगठित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आप घर में रहेंगे और देश की तरक्की में योगदान देंगे। वर्क एट होम की संस्कृति जो पनपी है और आसमान को छूती जा रही है लॉकडाउन के हर दिन के साथ। लॉकडाउन से शरीर भी शुद्ध हो रहा है। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब अब मुंह में नहीं ठूसे जा रहे हैं। ये बिहार, गुजरात, हरियाणा की तरह कोई शराबबंदी नहीं है। लॉकडाउन है साहब, पूरा का पूरा देश लॉकडाउन है। जरा की तस्वीरें देखिए कि शराब की दुकानों पे किस तरह की भीड़ हुआ करती थी रोज की। और यही लोग जो शराब की दुकानों पे भीड़ लगाया करते थे आज किस हालत में होंगे? पता नहीं कहां कहां से 1 दिन 2 दिन 3 दिन जुगाड़ किया होगा, फिर खुद को मनाया होगा। लॉकडाउन के 8 दिन आते आते अल्कोहल का कंजप्शन तो ऑलमोस्ट खत्म है। ये जो मजदूर लोग हैं उन्हें भी समझ में आ गई कि घर की रोटी तो 2000-3000 में चलती है, बाकी के जो 8-10 हजार रुपए हैं उनके वो कहां खर्च होते हैं? पान में, बीड़ी में, गुटखे में, आने जाने में, चाय पीने में, पौआ में। ये जरूरी है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और इस लॉकडाउन ने जो अनुशासन दिया है उसे आप जारी रखें तो जिंदगी सुंदर होगी, समृद्ध होगी, खूबसूरत होगी। आपको मालूम है हर घंटे सड़क हादसे में, सड़क दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो जाती है। 2018 का डाटा है। 4,67,044 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे, जिसमें 1,51,417 लोग मारे गए थे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, औरतें। सड़क दुर्घटना का शिकार कौन नहीं हुआ? अब जबकि लॉकडाउन है, सड़कें खाली हैं, तो दुर्घटना नहीं हो रही। तो क्या सड़क दुर्घटना नहीं हो इसके लिए हम सड़क पे ना जाएं? ये लॉकडाउन चलता रहे? नहीं, इस लॉकडाउन ने हमें यह सिखाया है कि हमारे अनुशासन में रहने से क्या हो सकता है। सड़क पर जाना ना तो हमारी मजबूरी होनी चाहिए, नहीं हमारा शौक होना चाहिए, हमारी जरूरत होनी चाहिए। और ऐसी जरूरत जिससे कि हमारा भला हो, जिससे कि हमारी तरक्की हो, हमारी गति हो, हमारी प्रगति हो और हम अनुशासन में रहें, अनुशासन में वाहन चलाएं। लॉकडाउन ने कितनी बड़ी बात दे दी बताइए। जितनी कि कई युद्धों में जो लोग नहीं मारे जाते हैं वो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इस लॉकडाउन से चरित्र निर्माण हो रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, लोग एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इस लॉकडाउन ने एक बहुत बड़ी चीज सिखाई है कि देश में कानून के ऊपर कुछ नहीं है। ये कुछ मजहबी संगठन जो थे ना देश में, जिनका अलग राग था, अलग सिस्टम था, उनकी ओर कोई देखता भी नहीं था। ये धर्म की आजादी के नाम पर वो जो चाहते थे करते थे। इस लॉकडाउन ने बता दिया है कि कोई भी मजहब देश के कानून से बड़ा नहीं है। मजहब के नाम पर लॉकडाउन को नहीं मानने वाले मजहबी संगठन ने कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया है और कानून अब अपना काम कर रही है। ये सालों से ही जो मजहबी संगठन थे, जो अपने को कानून के ऊपर मानते थे, अपने को समानांतर सरकार मानते थे, उनके ऊपर अब कानून कार्रवाई कर रही है।
इस लॉकडाउन ने दिखा दिया है कि मजहब के ऊपर कानून का राज है। कानून से ऊपर इस देश में कोई मजहब नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। देश अब समझ रहा है कि कानून क्या है। ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले लोग, मजहब के नाम पे मनमानी करने वाले लोग, टूरिस्ट वीसा पे आके ये धार्मिक काम करने वाले लोग, ये मजहब का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ भी किसी भी तरह का तंत्र अपनाने वाले लोग, सबको समझ में आ गई है कि देश है, देश कानून से चलता है। और ये लॉकडाउन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए जो लॉकडाउन हुआ है, इसने हम सबको एक कर दिया है। हम सब एक रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो भाई लोगों, नमस्कार, जय हिंद।